स्टूडेंट, आप जेके मॉन्टेसरी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए होंगे नेक्स्ट क्लास के लिए? करा लिए? अच्छी बात है। नहीं है तो आप करा लीजिए, जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। और ऑनलाइन जो कक्षाएं आज से प्रारंभ हुई हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके पास मिलेगा आपके व्हाट्सएप के द्वारा, आपके यूट्यूब के द्वारा, उसको आप एक टेक्स्ट बुक बनाएं, एक नोट बनाएं, उस पर डेली का डेली लिखें और लिख करके जब भी आपको अवसर मिले तो आप विद्यालय में उपस्थित होंगे, या उस फोटो, उस कॉपी को बना करके फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे, विद्यालय के व्हाट्सएप पे या बड़े सर के व्हाट्सएप पे आप जरूर डालें कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं आप फोटो ले गए, आपने मोबाइल देखा और आप कहे कि मम्मी पापा से कि मैंने देख लिया और कुछ यहाँ पे लिखा नहीं था। ऐसा नहीं बेटा, आपको मोबाइल नंबर पे ही भेजना है और जो कुछ लिख रहे हैं उसका ये आज आप पढ़िए, कल आप सुबह आप बड़े सर के व्हाट्सएप नंबर पे आप। मैं आपका क्लास 6 में लेने जा रहा हूँ, क्लास 6। क्या होगा? क्लास 6 शुरू करते हैं हम। क्लास 6 क्लास 6 होगा, सब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका होगा लेसन फर्स्ट, द फुलिश किंग। क्या बेटा चैप्टर का नाम? द फुलिश किंग। यार बच्चों, आइए इंग्लिश क्लास में जुड़ते हैं। आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन डील करेंगे। मैं कुछ शब्दों को लिख रहा हूं, फर्स्ट पैराग्राफ को लिख रहा हूं और लिखने में हम प्रोनाउंसिएशन भी साथ करते चलेंगे। आप पढ़ेंगे भी और साथ में लिखने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आपकी हैंडराइटिंग भी ठीक हो जाए और आपको प्रोनाउंसिएशन करने में भी कोई कठिनाई ना हो। पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ स्टार्ट हम करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, लिखेंगे यहां से। Once upon a time, there was a king. His name was Jayakumar. His name was Jayakumar. He believed that he was the cleverest of all the people of in his kingdom. He was convinced that nobody could trick him, Every
displayed his kingdom in his palace and predictably his minister applaud every word he spoke. Not satisfied, the king decided to find out if there was no anybody in the world who are smarter than he was. He ordered his ministers find a person smarter than me. बच्चों ये आपका पैसेज रहा। पैसेज ये आपका एक पैराग्राफ रहा और इस एक पैराग्राफ में मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए बता दे रहा हूं और आपको इसका हिंदी समरी बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बुक को नहीं पढ़ पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन दिल क्लियर नहीं होता उनका, तो मैं आपको बता दूं कि हम आपको ये प्रोनाउंसिएशन दिल भी क्लियर कराते चलेंगे। आप जो कुछ करेंगे मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं उसका उच्चारण बताऊंगा, उसके बारे में हिंदी भी आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार की कहानी है जिससे आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रारंभ करते हैं पैराग्राफ फर्स्ट। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। यह इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य में कोई स्पष्ट करता नहीं होता है तो वाक्य में देयर से। तो देयर वाज ए किंग, एक राजा था। हिज नेम वाज जैक मा, उसका नाम जैक मा था। समझ आ रहा बेटा? अर्थात एक समय की बात है, एक राजा था,
उसका नाम जय कुमार था। समझ गए? समझ बात आ रही है? मेरे साथ बोल पा रहे हैं? हाँ, थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, आप मेरी बातों को सुनाए, बोलते रहे, प्रयास करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 6 क्लास में आए, 5 नहीं पढ़ पाते थे, 6 में आए तो 6 में आपको ये चीज सीख जाएंगे। आपको बहुत जल्दी आपको ये चीजें सीखने मिल जाएंगी और आप कर लेंगे। बशर्ते कि आप ध्यान दें, मेरी बातों को सुनाएं और इस पैराग्राफ को पढ़ा मेरे साथ। Once upon a time there was a king. एक समय की बात है, एक राजा था, his name was जय कुमार, उसका नाम जय कुमार था। समझ गए आप तक? आगे आते हैं। He believed that he was the cleverest of all the people in his kingdom. उस राजा को बहुत बड़ा एक घमंड था, गर्व था। क्या था? हाँ, गर्व, जिसको घमंड कहते हैं, कि he believed, वो विश्वास करता था कि he was the cleverest. क्लेवर मीन्स होता है चालाक। क्लेवर मीन्स चालाक, क्लेवर। चालाक, चालाक, क्लेवर मीन्स चालाक, चतुर, सबसे चतुर। यह आपका एडजेक्टिव है, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसकी 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यह क्लेवर का यस सुपरलेटिव डिग्री है, अर्थात क्लेवर क्लेवरर उससे चालाक, और क्लेवरेस्ट मीन्स होता है सबसे चालाक। समझे बच्चों? यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट ही वाज द क्लेवरेस्ट, सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर था, ऑफ ऑल द पीपुल, सभी लोगों में, इन हिज किंगडम। किंगडम में होता है राज्य। किंगडम मीन्स राज्य, किंगडम मीन्स राज्य। वो उसे विश्वास था, या वो विश्वास करता था कि हमसे ज्यादा चतुर आदमी हमारे देश में कोई और नहीं है, हमारे राज्य में कोई और नहीं है। अंडरस्टैंड? आगे चलो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। He was convinced that nobody, convinced होता है विश्वास, एकदम सेटिस्फाइड, आत्मविश्वास से कहते हैं, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, उसे आत्मविश्वास था। He was convinced that, उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था कि nobody could trick him. ट्रिक मीन्स होता है, ट्रिक मीन्स चालाकी, ट्रिक, चालाक या ट्रिक, कनिष्ठ दैट नोबॉडी, ट्रिक चालाकी में से, या इसको कहते हैं जाल न पाना, सॉरी ट्रिक, चालबाजी से कोई उसको पीछे नहीं कर सकता, यह अर्थ है। ट्रिक, ट्रिक में होता है चाल, ट्रिक मीन्स चाल। He was convinced that nobody could trick him. उससे था कि उसे कोई भी चालाकी से जीत नहीं सकता, या कोई उसे चालाकी में उससे ज्यादा कोई उसके साथ चालाकी का काम नहीं कर सकता, जितना कि राजा खुद चालाक था।
अर्थात उसको गुमराह नहीं किया जा सकता। इसका किसका विश्वास था? इस राजा का विश्वास था, जिसका नाम क्या था बच्चों? क्या नाम था? जय कुमार। क्या नाम उनका? जय कुमार राजा है। इनको यह विश्वास था कि हमारे जैसा कोई भी होशियार हमारे देश में नहीं है और कोई भी मुझे चालाकी से जाल में मुझे नहीं फंसा सकता, अर्थात मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सबसे स्मार्ट हूं। एवरी डे, प्रत्येक दिन ही डिस्प्ले में होता प्रदर्शन करना, डिस्प्ले प्रदर्शन या दिखावा, प्रदर्शन दिखाना। ही डिस्प्लेड हिज किंगडम, वो अपने राज्य में दिखाया करते थे शौक के साथ। इन हिज पैलेस, पैलेस नहीं सर, प्लेस नहीं, पैलेस, पैलेस मीन्स राजमहल, नोट कर लीजिए। पैलेस PALACE, पैलेस में होता है राजमहल। और बेटा सेम प्रोनाउंसिएशन, प्लेस PLACE, प्लेस में होता है स्थान। ये पैलेस PALACE, पैलेस। किंगडम इन हिज पैलेस एंड प्रेडिक्टेबली हिज मिनिस्टर्स अप्लॉड, और उसका मंत्री बिल्कुल उसको अनुमान था। हिज मिनिस्टर्स अप्लॉड, और इसके इस विश्वास के साथ है, इस अनुमान के साथ, प्रेडिक्शन में होता अनुमान, अनुमानता, अनुमानता, अनुमानता एक मिनिस्टर, और इसी अनुमान से उसका मंत्री, मिनिस्टर मीन्स होता मंत्री, अपलॉड में उसकी प्रशंसा करता था। एवरी वर्ड, हर शब्द पे इसको राजा जय कुमार, राजा जय कुमार जो भी कुछ बोलते थे उस पे उनका मंत्री बिना किसी हिचकिचाहट के, अनुमानता, वह उनकी प्रत्येक बातों पे उनकी प्रशंसा किया करता था। आगे ना सेटिस्फाइड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता था। कौन नहीं होता था बच्चों? बोलिए, कहानी आपको समझ में आ गई होगी कौन नहीं संतुष्ट था? जय कुमार। क्या था? एक देश का राजा था, स्वयं राजा था। तो ना सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था। द किंग डिसाइडेड, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना, निर्णय लेना। द किंग डिसाइडेड, राजा ने निर्णय लिया टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मीन्स होता है खोजना, वह खोजने का निर्णय लिया। अपने से अधिक बुद्धिमान आदमी को वह खोजने का निर्णय लिया। इफ, और कहा यदि देयर वाज एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, यह खोजो कि देयर वाज एनीबॉडी, कोई था, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, वर्ल्ड मीन्स तो संसार, वर्ल्ड मीन्स संसार, इस संसार में हु आज स्मार्टर, जो फुर्तीला है, तेज है, होशियार है, देन ही वाज, जितना कि वो उसका राजा। अर्थात कहानी आप समझिए, राजा का कहना था कि हमारे जैसे अधिक जो बुद्धिमान हो या जो होशियार हो या जो स्मार्ट हो, उसकी तलाश किया जाए इस पूरे संसार में कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान या हमसे ज्यादा होशियार कौन है। बेटा उसको गर्व था, अपनी बुद्धिमत्ता को बड़ा विश्वास था, इसलिए वो अपने राज्य में, राज्य इस संसार में वो अपने से बुद्धिमान लोगों को ढूंढने का, खोज निकालने का प्रयास किया और मंत्री से कहा, ही ऑर्डर्ड, वह आज्ञा दिया, वह ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आज्ञा देना, ऑर्डर्ड,
आज्ञा देना, आज्ञा देना। ही ऑर्डर्ड, वो आज्ञा दिया हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों को, मिनिस्टर मींस मंत्री, वो अपने मंत्रियों को आज्ञा दिया, फाइंड ए पर्सन, फाइंड माने खोजो, तलाश करो, ए पर्सन, एक व्यक्ति स्मार्टर देन मी, जो मुझसे ज्यादा होशियार हो या जो मुझसे ज्यादा चतुर हो या चालाक हो। तो बच्चों यह आपका फर्स्ट पैराग्राफ था, इसको फर्स्ट पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ इसका है, आपका है। अब इसमें आपका मीनिंग इसमें से आप पढ़ लेंगे और आपको कुछ होमवर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपका है, नोट करें, होमवर्क। होमवर्क में आपको क्या करना बेटा, घबराओ मत, होमवर्क से डरना नहीं आता है। आप तो बिल्कुल डर गए, समझ गए क्या? नहीं, आप जो पढ़े हैं उसी से आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, इसकी आप कॉपी बना लेंगे, उस कॉपी पे लिखेंगे और जब कक्षाएं प्रारंभ होगी तो इसी चीज को व्हाट्सएप करके मेरे मोबाइल नंबर पर या बड़े सर के मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे। इसका आंसर होमवर्क में क्या है, होमवर्क में पहला होमवर्क आपको मिलता है कि आपको हिंदी में इसके कुछ मीनिंग्स जो मैंने बताया है, एज लाइक वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, जो मैं हिंदी आपको बताया हूं, जो मैं आपको हिंदी बताया हूं, उस हिंदी में आपको सुने होंगे और सुनने के कारण जो आपके अंदर वो कहानी याद आई होगी, उसको क्या करेंगे आप, उसको एक बार फिर रिपीट करके देख लेंगे, सुन लेंगे और इस चीजों को आप लिख करके लाएंगे। तो पहला क्या है होमवर्क, नोट करें आप, ब्लैक बोर्ड से आ जाए, बोर्ड पर लिखा, राइट लिखना आपको। पहला क्वेश्चन, राइट हिंदी मीनिंग, राइट फर्स्ट क्वेश्चन, राइट हिंदी मीनिंग फ्रॉम हेल्प ऑफ डिक्शनरी। आपको कुछ वर्ड मैं दे रहा हूं, उस वर्ड को आप लिख लेंगे और अपने डिक्शनरी के माध्यम से, बच्चों शब्दकोश का होना बहुत जरूरी है। आप अपने पास एक डिक्शनरी रखिए, जो डिफिकल्ट मीनिंग हो उस डिफिकल्ट मीनिंग को उसमें देखिए और जो मैं होमवर्क देता हूं उसमें ढूंढ करके आपको लिखने हैं। तो लिखेंगे, आपको वर्ड है किंगडम, हालांकि मैं कुछ लिख दिया हूं लेकिन फिर भी लिख देते हैं किंगडम। आप लिखा है नो बॉडी, अलग है आपका नो बॉडी। दूसरा लिखिए पीपुल, फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट मिनिस्टर, फिर आप लिखेंगे वर्ड, वर्ड ट्रिक, इतने शब्दों को, इतने 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन 7 वर्ड का आपको मीनिंग लिखने हैं। आप अपनी डिक्शनरी से ढूंढ लीजिएगा, ढूंढ करके आप लिख के आएंगे। आप इसको पढ़े हैं, इस कहानी में कुछ आपने सीखा है, एक अच्छी कहानी है, कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको लिखने हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कैसे, तो आप पहला क्वेश्चन नोट करेंगे एंड होमवर्क में से क्वेश्चन नंबर 2 का ए आप नोट करेंगे। हु वाज द नेम ऑफ किंग, सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग, व्हाट इज द what was the name
ऑफ द किंग। इसके प्रश्न को, इस प्रश्न के उत्तर को लिख के लाना है। दूसरा क्वेश्चन है, बी आपका है, हु वाज द टॉलेस्ट पर्सन। नेक्स्ट है, दो क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन है, हु ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर। सी क्वेश्चन, हु ऑर्डर्ड मिनिस्टर। ये आपके तीन प्रश्न हैं। या तीन प्रश्न के विषय में आपको एक बार फिर बता देता हूं। इसी पेन में आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके रखेंगे, उसकी आप फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग। राजा का क्या नाम था। नहीं अभी मत बताओ, नहीं आपको याद है, जानकारी है कि आपको बिल्कुल जानकारी है, लेकिन आपको लिखना है। क्या करना है, लिख करके हमको व्हाट्सएप करना है। जल्दी से आंसर आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुने हैं तो लिखिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग। राजा का क्या नाम था। हु वाज द क्लेवरेस्ट पर्सन। सबसे होशियार आदमी कौन था। दूसरा क्वेश्चन, सबसे होशियार आदमी कौन था। और आपका थर्ड क्वेश्चन है, हु ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर। अपने मंत्री को कौन ऑर्डर दिया, कौन आज्ञा दिया। तो यह तीन प्रश्नों का उत्तर लिख के लाना है, लिखना है। और इतने को आपको मीनिंग हिंदी में नोट करके रखने हैं। और इस दोनों चीज को होमवर्क करके हमको आप व्हाट्सएप करेंगे या इस कॉपी को दिखाएंगे, जिस माध्यम से आप दिखा सकें आप दिखाएंगे। और इसके बाद यह फर्स्ट पैराग्राफ रहा। सेकेंड पैराग्राफ कल मैं फिर पढ़ाऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ और आगे आपको मैं इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर वाइज एक चैप्टर का प्रत्येक पैराग्राफ में आपको पढ़ाता रहूंगा। तो आप बहुत खुश होंगे। मास्क वगैरह लगा लिया करिए, घूमने कम जाना है और बैठ कर होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है। थैंक यू।